अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। ठीक है, 1909 में सोरेनसन नामी साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा सहूलियत वाली तरीका है पहले वाले निस्बत से, जिसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि दिया गया सोल्यूशन एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? पीएच जो है वो कहते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration। पास वैसी दीजिए फट। अब किसे कहते हैं? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी भी दिया गया सॉल्यूशन का अगर आप उसमें मौजूद कंसंट्रेशन का हाइड्रोजन आयन की यानी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन का आप नेगेटिव लॉग ले लें तो वो पीएच में आएगा वैल्यू। ठीक है, उस वैल्यू का सिंपली क्या करना है? नेगेटिव लॉग लेना है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक पीएच क्या होगा? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और ये किस में है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोल पर डीएम क्यूब में। और आपको पता है इससे पहले वाले में हमने आपको बताया था कि 825 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका कंसंट्रेशन कितना होता है? प्योर वाटर में 1 × 10⁻⁻7 होते हैं। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। तो इसको आप इसमें पुट कर दें ऊपर वाले इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻7। अब इसको आगे ले जाएं, सॉल्व करें तो क्या होगा? पीएच इज इक्वल टू, अब ये लॉग उसका उसूल है कि इधर जो पावर होता है ना उसको हम लॉग से पहले लाते हैं, पता है ना ये तरीका। तो इधर जो 7 था उसको हमने इधर लाया तो क्या हो गया? माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो गया? -7 लॉग ऑफ 10। अब इधर ये 7 इधर आ गया तो क्या रह गया? यहाँ पे 10 हो गया। और आपको ये भी पता है कि log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या आएगा? पीएच इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो इधर डायरेक्ट क्या आ गया? 7 आ गया। तो ये क्या है? एक प्योर वाटर के लिए है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्योर वाटर का पीएच हमेशा 7 होते हैं और उसको न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है। पानी जो है, साफ पानी या खालिस पानी जो है वो हमेशा क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, ना ये एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है पीएच स्केल। अब एक स्केल डेवलप किया गया है 0 से 14 तक, इस तरह। इसको कहते हैं पीएच स्केल। अब इसमें जो सेंटर में होता है ना, इट इज कंसीडर 7, और ये 7 वाला क्या है? न्यूट्रल है। अब ये 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, और इस साइड पे यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको कहते हैं पीएच स्केल। अब किसी भी गिवन सॉल्यूशन का पीएच 0 से लेकर 0 पॉइंट समथिंग से या इधर से लेकर 14 तक होगा। ठीक है, अब अगर किसी का पीएच 7 है तो वो क्या है? न्यूट्रल है। अगर 7 से ज़्यादा है तो हम उसको क्या कहते हैं? बेसिक। ये क्या होगा? बेस होगा।
अगर 7 से कम है तो फिर वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अब ऐसा क्यों होगा? पीएच कम का मतलब हाइड्रोजन आयन की तादाद या मकदार ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव लॉग लिया था ना। अब यहाँ पे देखें, इधर मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे पास दो जो हैं एक्वस सॉल्यूशन है, फर्ज करें एक ये है, एक क्या है, ये है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है, जबकि इसमें OH कम है। और दूसरे साइड पे यहाँ पे इसमें हमारे पास OH ज़्यादा है, H+ जो है यहाँ पे कम है। तो ये वाला सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन की मकदार क्या है, ज़्यादा है। लेकिन इसका पीएच क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, लो होगा। पीएच जो है कम होगा। पीएच कम का मतलब हाइड्रोजन आयन की मकदार ज़्यादा है। पीएच 1 का मतलब हाइड्रोजन आयन की मकदार बहुत ज़्यादा हो तो इसका पीएच कम आएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव लॉग लिया था, इसलिए उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है बेसिक है, ये बेस होगा, क्योंकि यहाँ पे OH ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। लेकिन इसका पीएच क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। पीएच जो है इसका लो नहीं होगा, पीएच इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि पीएच ज़्यादा का मतलब क्या है, H+ कम है, ठीक हो गया। अब इसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑफ Kw, जो लास्ट टाइम हमने आपको किया था आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर में। अब इसकी अहमियत क्या है, Kw क्या होते हैं, Kw इज इक्वल टू H+ OH -1। इसको हमने क्या कहा था, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, या इसको आयन प्रोडक्ट फॉर वाटर कहते हैं। अब इसकी अहमियत क्या है, अभी आपको डायग्राम में हमने दोबारा बताया था, आपको अभी बताया था ना। अगर एक सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो क्या होगा, H+ इक्वल टू OH -1 हो तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, न्यूट्रल, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का। ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले एक्सप्रेशन आपको क्या बताते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट मस्ट बी सेम कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब पानी में तो ये दोनों बराबर ही होगा, लेकिन किसी और एक्वस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। कोई और दिया गया सॉल्यूशन में अगर H+ और OH बराबर हो तो वो क्या है, न्यूट्रल है। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जी 1 × 10⁻⁷ मोल पर dm³। लेकिन अगर H+, concentration of H+ is greater than OH -1,
तो दिस इज क्या होगा, एसिटिक। और ये दिया गया सोल्यूशन क्या होगा, एसिटिक होगा। अगर क्या है H+1 या हाइड्रोजन आयन इज लेस देन OH-1, तो दिया गया सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। तो इनका